नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेटिंग कैसे कंफर्म हो जाती है, कितने नंबर तक कंफर्म होती है। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में, यानी कि GNWL। लेकिन दोस्तों, GNWL कैसे कंफर्म होता है वो जानने के लिए आपको जो बाकी हमारे वेटिंग्स हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तब यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करके जनरल वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कंफर्म होता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की रेलवे के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं यहाँ पर वेटिंग के बारे में कि जो हमारा एक आता है लिखा हुआ WL, ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। और स्पेसिफिकली जब सिर्फ आपका WL मेंशन है तो समझ जाइए कि इसका मतलब है जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में ही होता है। तो स्टार्टिंग हम करने वाले हैं यहाँ पर GNWL से। तो देखिए, आप मान लीजिए आपकी ट्रेन है वो चलती है A स्टेशन से लेके Z स्टेशन तक, मतलब कि ABCD करते हुए WXYZ तक, ठीक है। अब दोस्तों, आपकी जर्नी जो है वो शुरू होती है A, B, C या D से और ख़त्म होती है X, Y या फिर Z पर। दोस्तों, ऐसे केसेस में अगर आपका यहाँ पर वेटिंग है और वेटिंग आने वाला है तो जो काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि यहाँ पर जो है आपका GNWL आ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं बहुत ही मेन सवाल की, कितने नंबर तक आपका GNWL कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों, GNWL वैसे तो अगर मैं आपको बताऊँ नॉर्मल टाइम में, क्योंकि पीक टाइम में क्या होता है बहुत ही मतलब कम चांस रहते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपका नॉर्मल टाइम बताऊँगा। दोस्तों, सभी क्लासेस में जो कि डिफरेंट ट्रेन्स रहती है, ऑल्टरनेट डेज रहते हैं, इन सब के लिए मैं आपको यहाँ पर एक नंबर देने वाला हूँ। तो लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 50 तक रहता है यहाँ पर जनरल वेटिंग लिस्ट, तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ नोट कर लीजिए कि GNWL जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है RAC में और फिर कन्वर्ट होता है कन्फर्म में। अब यहाँ पर RAC क्या है दोस्तों? RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर हाफ सीट मिलती है साइड में लोअर बर्थ में, जिसमें यहाँ पर आप लोग इससे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 50 करके वेटिंग लिस्ट 25। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि शुरू में यहाँ पर 50 लोगों की वेटिंग आई हुई थी, जिसमें से 25 लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गया, कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 25 लोग जो है वेट कर रहे हैं, टिकट यहाँ पर कंफर्म हो गई। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं अलग अलग वेटिंग्स के बारे में। यहाँ पर हमारा बच गया PQWL, RLWL और आपका TQWL। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे PQWL की। दोस्तों, PQWL का फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जब आप मान लीजिए एक ट्रेन है तो उसमें कभी भी आप अगर बीच के स्टेशन में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेशंस, दोस्तों यहाँ पर आपको वेटिंग आने वाला होता है और काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपकी ट्रेन है वो चलती है A से लेकर Z तक, तो आपकी जर्नी जो है मान लीजिए A से लेकर M तक है, या फिर D से लेकर Q तक है, या फिर M से लेकर X तक है, या फिर M से लेकर Z तक है। मतलब बीच से शुरू हो रहा है या शुरू से शुरू हो रहा है, बीच में खत्म हो रहा है, मतलब पूरी जर्नी नहीं हो रही है। ऐसे केस में दोस्तों जो आपका वेटिंग आता है वो आता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। कभी कभी रेयरली 100 में से 1-2 केस ऐसे भी होते हैं कि आपकी स्टार्टिंग से एंड तक टिकट बुक थी, वो वेटिंग में थी, वो भी आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ गया। बट दोस्तों, ये रेयरली ही होता है। जो मेन इसका मतलब एग्जाम्पल है वो इंटरमीडिएट स्टेशन ही है, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका यहाँ पर 20 तक रहता है PQWL, तो यहाँ पर काफ़ी चांस रहता है कि वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर इतना कम क्यों हो गया? दोस्तों, पहली बात यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए किसी की कंफर्म टिकट है M से लेकर Z स्टेशन तक और किसी की यहाँ पर वेटिंग है M से लेकर Z स्टेशन तक। दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, जब आपका ये जो वेटिंग है वो तभी कंफर्म होगा जब आपका ये कंफर्म टिकट कैंसिल होगा। दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि इसकी वजह से जो है आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जो है, मतलब इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका स्टेटस है PQWL आपका 50 करके वेटिंग लिस्ट 20। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि शुरू में यहाँ पर 50 लोगों की वेटिंग आई हुई थी, जिसमें से 30 लोगों की टिकट है तो कंफर्म कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर सिर्फ 20 लोग जो है वेट करने टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करने वाले हैं RLWL के बारे में और साथ में दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम RLGN के बारे में भी। तो ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट और RLGN का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे दोस्तों रेलवे ने कुछ स्पेसिफिक स्टेशंस को जो है
रिमोट स्टेशन जर्जर दिया हुआ है, तो अगर आपकी जर्नी यहाँ पर शुरू होती है, खत्म होती है, तो अगर वेटिंग करने वाली होगी तो उससे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कितने नंबर तक जो है आपका RLWL कन्फर्म हो जाता है। तो उससे पहले जान लीजिए कि RLWL और RLGN में अंतर क्या होता है। दोस्तों RLWL जो होता है वो डायरेक्टली कन्फर्म होता है, और RLGN जो है वो पहले कन्वर्ट होता है RAC में, इधर कन्वर्ट होता है कन्फर्म में। बस ये दोस्तों दोनों में अंतर है। ठीक है, अब दोस्तों कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट के 5 दिनों में अगर आपको ये भी 20 तक रहता है तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि वो कन्फर्म हो जाएगा। नंबर दोस्तों यहाँ भी सेम रीज़न से कम है कि अगर आपका मान लीजिए कोई रिमोट लोकेशन है, D से लेके M तक बुक है, वो कन्फर्म टिकट है, और किसी की D से M तक वेटिंग टिकट है, तो जब ये कन्फर्म टिकट कैंसिल होगी उसके अगेंस्ट में जो है वेटिंग यहाँ पर कन्फर्म होगी। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका स्टेटस है RLWL 50 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 10। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में 50 लोगों की हमारी वेटिंग आई हुई थी, जिसमें से 40 लोगों की टिकट है तो कन्फर्म कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर से 10 लोग जो है वेट करेंगे, टिकट यहाँ पर कन्फर्म होगी। दोस्तों क्लियर। अब बात करते हैं अगले वेटिंग के बारे में। दोस्तों वो जो वेटिंग है हमारा वो है TQWL। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए आप कभी जानते हैं कि जैसे हमारे कल ट्रैवल करना है, तो लेकिन पहले जो है हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम चाहें तो यहाँ पर तत्काल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 10 बजे जो है AC की टिकट बुक होती है, सुबह 11 बजे बुक होती है नॉन AC की टिकट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट आगे वेटिंग में आ गई, तो उसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। कितने नंबर तक तत्काल वेटिंग जो है कन्फर्म होता है। दोस्तों कभी कभी ये आपका 50 तक भी कन्फर्म हो जाता है, कभी कभी आपका 6-7 भी कन्फर्म नहीं हो पाता। टोटली डिपेंड करता है रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस पे दोस्तों। तो बात करते हैं कि रेलवे सीक्रेट प्रोसेस यहाँ पर क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं 7 दिन पहले जो है यहाँ पर एडवांस बुकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट कोटाज यहाँ पर रहते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बुकिंग करने का अधिकार नहीं रहता, उसमें कुछ स्पेसिफिक कोटा के लोग टिकट बुक करते हैं। दोस्तों कोटा जो है कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे मान लीजिए आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्री तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा, मतलब कई सारे कोटा इस प्रकार से हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि चार्ट बनने तक अगर इनमें से कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसके अगेंस्ट में जो है आपको यहाँ पर क्या होता है कि जबकि वेटिंग टिकट बची हुई थी वो कन्फर्म यहाँ पर कर देते हैं। दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेटिंग टिकट को कैंसिल करने पे कितना पैसा जो है रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर 2 केस होंगे। आपकी टिकट अगर ऑनलाइन बुक है तो ऑनलाइन दोस्तों टिकट में क्या होता है कि चार्ट बनने के बाद वेटिंग रहने के बावजूद आपको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपके सोर्स अकाउंट में 3 से 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड आ जाते हैं। अगर आपका टिकट यहाँ पर ऑफलाइन है, काउंटर से लिया गया है, तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता। उसमें अगर आप चाहें तो अनरिजर्व कुछ में ट्रैवल कर सकते हैं, और आपको ट्रैवल नहीं करना तो किसी भी नियर बाय रेलवे स्टेशन या रेलवे काउंटर पर जाकर उसे कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बोर्डिंग से आधा घंटा पहले उसे कैंसिल जरूर कराना है, तभी आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। क्लियर दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही कम शब्दों में जो है आपको अच्छे से बताने का कि क्या क्या है जो है रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस होता है, वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो आई होप पूरा आइडिया आपको हो गया होगा। फिर भी आपके मन में यहाँ पर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिकॉज दोस्तों रेलवे के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर दोस्तों के मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, आपको टॉपिक देखना चाहते हैं वीडियो, या फिर आपकी टिकट बुक है वेटिंग में आपको डाउट है कि वो कंफर्म होगा नहीं होगा, तो उसका PNR नंबर या फिर आपका बोर्ड करंट स्टेटस और जो आपका बोर्डिंग डेट है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो देख लिया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो के लिए बाय।